आज के वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। तो संतुलित का मतलब होता है बराबर, मतलब दोनों तरफ हमें क्या करना है, बराबर। तो बाईं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो जो बायां तरफ होता है उसे बोलते हैं अभिकारक और जो दाएं तरफ होता है इसे बोलते हैं उत्पाद। ये बोर्ड पेपर में 4 से 6 नंबर में प्रतिवर्ष कन्फर्म आते हैं। तो देख लेते हैं। तो वही लिखा है, पहले अभिकारकों को तीर के बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर अपने ही सूत्रों में के रूप में लिखते हैं। ये हो गया। फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया हो उसे पहले बराबर करते हैं, उसके बाद क्रमशः अधिकतर तथा अंत में अधिकतम वाले परमाणु को संतुलित करते हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर दिए है बेरियम, तो यहाँ पर ये है, तो बेरियम लिया, बेरियम और इधर से लिया सल्फेट, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर H जो है ये तो पूरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखें H2 है, यहाँ H अकेला है, यहाँ Cl2 है, क्लोरीन यहाँ पर अकेला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 दे देंगे, या ऐसे समझते यहाँ 2 लिख देते, यहाँ 2, तो भी बात एक ही थी। तो यहाँ 2 लिखने से बेहतर है बात एक ही है, यहाँ पर कर दें। इसका मतलब ही होता है कि अब H भी 2 हो गए और Cl भी, मतलब ये गुणा होता है। तो ये हो गया, या इसी को हम लिख देते H2Cl2, ये लिख देते। तो ये हो गया क्या, बैलेंस। तो हमें ये समझ में आया कि Ba मतलब बेरियम सल्फेट को पहले ले लिया तो बचा क्या, H2, 2 बचे H और Cl2, तो यहाँ पर 2 वही कर दिया, तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। अब हम देखेंगे इसको सेकंड नंबर। तो इसमें देखेंगे पहले क्या लिखा है, Ag मतलब अर्जेंटम क्लोराइड, तो ये देखेंगे Ag एक ही था मतलब चांदी, और Cl भी एक ही, तो इसको रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये क्या हो गए, इधर भी हैं। फिर इसके बाद देखेंगे इसको Na लिया है, इधर भी Na है, मतलब ये इतना हो गया। थोड़ा सा इसे सीखने से पहले धातु अधातु देख लेना, क्योंकि उसके होने बेसिक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पहले धातु फिर अधातु रखते हैं। तो पहले चांदी ले लिया, फिर क्लोरीन, ये दोनों इधर हो गए। अब हमें क्या ध्यान देना है, इधर से देखो लिखा है सोडियम, तो ये हो गया सोडियम, बचा क्या, NO3, तो ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या हो गया, संतुलित है। तो इसे हम लिख सकते हैं संतुलित। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर में। तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, यहाँ देखेंगे सल्फेट इतना, यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ सल्फर कितने हो गए, 2, 1 2, ये एक सल्फर, एक ये सल्फर, जबकि यहाँ पर एक ही सल्फर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2, तो 2 कैसे हों, तो इधर तो 2 हैं, तो 2 इधर नहीं है, तो इधर हम क्या कर देंगे, यहाँ H2 लिखें, या यहाँ पर कर दें, अभी देखना आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पर कितने हो गए, S भी 2 हो गए, इधर भी एक S है, इधर भी एक, तो S भी 2 हो गए। अब ये 2 और ये इनसे 2 का ये हो गया, मतलब H यहाँ 2 है, ये भी ये सबके पास रहेगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, मतलब गुणा समझ लेना। तो H कितना होना चाहिए, 4, इधर H 2 है और तो कहीं है नहीं, तो हमें 4 करना, मतलब यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम, 2। तो अब देख लें 2 ये और 2 ये, मतलब गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 4 ये हो गए, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर सल्फर 2 हैं, तो इधर भी सल्फर, इधर सल्फर 1 2, ये 2 हैं, तो इधर भी सल्फर, ये इसके साथ गुणे में है, तो 2S हो गए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ हो गए 4, 4 2 6 और 6 और ये इसके साथ है, तो 6 2 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 4 8, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब इसमें कॉपर अकेला है, तो कॉपर इधर भी अकेला है, मतलब ये हो गया हमारा पूरी तरह से संतुलित। तो ये हमें देखना है कि दोनों तरफ कैसे हम बराबर कर पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।